गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता SBRL परिवार की तरफ से क्लास 12th के लेक्चर में मैंने मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आज कंप्लीट करेंगे हम मिसलेनियस को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो मिसलेनियस में आगे बढ़ते हैं। अभी तक बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज दिस। देखिए, fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x का होल क्यूब था। हमने मॉडुलस ऑफ x को डिफाइन भी किया है एक अपने लेक्चर में कि मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव x कब होता है, नेगेटिव x कब होता है, क्यों होता है, वो सब हमने बताया है। तो fx की वैल्यू x क्यूब होगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और माइनस एक्स क्यूब होगी जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। ठीक है, तो ये हमने मॉडुलस ऑफ x को इस तरीके से फंक्शन को लिख लिया। अब उन्होंने हमसे इस सवाल में कहा था कि f डबल डैश x निकालो और ये डिफाइन करना था कि f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो एग्जिस्ट के लिए हमें इतना लंबा करना पड़ा इसको, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट f डबल डैश x एग्जिस्ट कब करेगा, जब f सिंगल डैश x उसको एग्जिस्ट करेगा। जब f सिंगल डैश x उसको एग्जिस्ट करेगा तो f डबल डैश x एग्जिस्ट करेगा। अब उसमें देखिए, आप सबसे पहले हमने लिया फॉर x इज लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन माइनस एक्स क्यूब काम कर रहा है। माइनस एक्स क्यूब एक पॉलिनोमियल है और हमें मालूम है कि एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट फॉर ऑल x इज लेस देन 0। अब हम ग्रेटर देन के लिए देखेंगे। तो ग्रेटर देन के लिए हमने देखा कि x क्यूब वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसमें भी ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन एक चीज देखना जरा, x बराबर 0 पे ये चेंज हो रहा है। देखो x 0 पे, 0 की LHL और RHL पे ये चेंज हो रहा है। LHL पे ये आ रहा है, RHL पे ये आ रहा है। तो हमें 0 पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो हमने 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लिमिट हमने बताया है डिफरेंशिएबिलिटी वाली एक्सरसाइज में। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। फिर एक h टेंड्स टू 0 लेते थे, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 0। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे उसी तरीके से, 0 प्लस h माइनस f0, तो ये भी 0 आया। इसका मतलब LHD और RHD बराबर है, सो इट इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। मतलब तीनों पे, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और x इक्वल्स टू 0, तीनों पे ये डिफरेंशिएबल हो गया। इसका मतलब f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। अब f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब को माइनस 3x स्क्वायर। अब f डबल डैश x एग्जिस्ट कराने के लिए इसको भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। लेस देन 0 के लिए हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा। ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, सो इट इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज ग्रेटर देन 0। अब x बराबर 0 पे इसकी डेफिनेशन फिर चेंज हो रही है। ठीक है, तो x बराबर 0 पे हमने LHD RHD देखा, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। और अब हमने जब एग्जिस्ट कर रहा है तो f डबल डैश x हमने इसका निकाल दिया। मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने इतना सॉल्व कर दिया था कि आप लोगों को ये टाइम ज्यादा लेता, तो अब इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि प्रूफ dy by dx ऑफ x की पावर n इक्वल्स टू nx n माइनस 1। ये हमें प्रूफ करना है। हमें वैसे फार्मूला तो मालूम है, x की पावर n का फार्मूला होता है nx n माइनस 1। अब हमें ये प्रूफ करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन आपने क्लास 11th में 4th चैप्टर पढ़ा है कि इंडक्शन क्या होता है। उसमें n बराबर 1 रखना पड़ता है, n बराबर k रखना पड़ता है, n बराबर k प्लस 1 रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने n बराबर 1 के लिए चेक किया, फॉर n इक्वल्स टू 1, n बराबर 1। ठीक है,
तो n बराबर 1 के लिए यहाँ पे n की जगह 1 रखा, यहाँ पे n की जगह 1 रखा, तो यह आया d ओवर dx ऑफ x इक्वल्स टू 1 और हमें मालूम है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। n बराबर 1 के लिए ट्रू है। जब ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है तो n बराबर k के लिए भी ट्रू होगा। तो जहां जहां n है वहां पे k रख दिया, d ओवर dx ऑफ x की पावर k इक्वल्स टू kx k माइनस 1। इज दैट क्लियर? n j के रख दिया। अब ये दो स्टेटमेंट तो हमें मालूम बहुत सिंपल रहते थे। अब आगे k प्लस 1 में दिक्कत होता था। हम क्या करते हैं कि LHS में x की जगह k प्लस 1 रखेंगे और हमें प्रूव करना है कि RHS में अपने आप x की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हमने LHS में x की जगह n की जगह k प्लस 1 रखा। अब k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर k इंटू x की पावर 1, मल्टीपल पावर ऐड होती है। अब ये फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x की पावर k और x का डिफरेंशिएशन हमें मालूम है 1 होता है, प्लस x और x की पावर k का बाय इक्वेशन नंबर 1 kx k माइनस 1, kx k माइनस 1। इज दैट क्लियर? मतलब इसकी जगह हमने ये लिख दिया और इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या है, यहां पे x की पावर k प्लस ये k आपने आगे लिख लिया और मल्टीपल में पावर ऐड होती है, तो k माइनस 1 प्लस 1 मतलब k हो गया। x की पावर k कॉमन लेंगे तो 1 प्लस k आएगा। अब यहां पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं k प्लस 1, x की पावर k को लिख सकते हैं k प्लस 1 माइनस 1। अब ये अपने आप n दिया k प्लस 1 आ गया। सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, hence proved, hence यही तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते थे। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें sin a प्लस बी बराबर ये दिया, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, जो कि sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। हमें इसका यूज करके और डिफरेंशिएशन करके cos a प्लस b का फॉर्मूला फाइंड आउट करना था। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो sin a प्लस b का डिफरेंशिएशन cos a प्लस b होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है। अब a प्लस b का a का दोबारा होगा d ओवर dx, b का दोबारा होगा db ओवर dx। इज दैट क्लियर? इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos b का माइनस sin b और b का दोबारा होगा db ओवर dx, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट sin a का cos a और a का दोबारा होगा d ओवर dx। इसी तरीके से इधर फर्स्ट सेकंड लगाया, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin b का cos b और b का db ओवर dx, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट cos a का माइनस sin a और a का दोबारा होगा d ओवर dx। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया कि db ओवर dx इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, dA ओवर dx इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या आया, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b कॉमन ले लिया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, प्रूव हो गया। था सिंपल। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या, क्वेश्चन नंबर 21 है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point, justify your answer। तो इसको चेक करने एक हम फंक्शन लेते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, कोई भी ले सकते हैं, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, x माइनस 7, मतलब x माइनस n और x माइनस n प्लस 1। ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन ले लेना। अब इसमें हम सबसे पहले तो इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, फंक्शन है क्या। तो ये कंडीशन में किस कंडीशन में आएगा, देखो जरा, एक मिनट जरा देखना कि x की वैल्यू जब 1 से कम है तो फंक्शन क्या होगा। 1 से कम के लिए देखना, जब 1 से कम वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव आएगी,
एक से कम यहाँ पे रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगी। ठीक है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू ये मॉडुलस में तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी एक्स से 1 लेस देन 1 के लिए। अब 1 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी, तो 1 से बड़ी है तो ये तो पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ी संख्या अगर यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, 3 रखोगे या 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे 2 से छोटी रखोगे तो ये नेगेटिव होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से बड़ी या 2 के बराबर कुछ भी कर सकते हैं, तब क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? तो 1 और 2 के बीच में हमारे पास इतने फंक्शन बन रहे हैं, अब वो एक्चुअल में क्या बन रहे हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये माइनस 2x प्लस 3 कब बनना है, जब x इज लेस देन 1। दूसरा क्या है, यहां पे x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये 1 बनना है, अब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और तीसरी कंडीशन क्या है, 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन। ये फंक्शन बन के आया। अब देखना ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे, चाहे किसी पॉइंट पे देख लो। आप 1 पे देखते हैं, हम कंटिन्यूटी चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे ये 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 2 4 माइनस 3 तो भी 1 आएगा। फंक्शन जब कंटिन्यूअस चेक करोगे आप, LHL RHL चेक करोगे तो ये कंटिन्यूअस होगा एट एवरी पॉइंट। आप 1 पे चेक कर लेना, 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना, तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? तो चाहे तो आप चेक कर लो, एट x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, सॉरी 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एच, ठीक है। 1 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, ऊपर वाला कर रहा है, तो -2 x की जगह 1 माइनस एच प्लस 3, h की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा 1। और RHL देखो, RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, और 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन तो 1 है ही, LHL इक्वल्स टू RHL, सो इट इज कंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 1। ऐसे ही 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी इसकी 1 पे चेक करते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं, तो LHD लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1, यही तो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव चेक करने का। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला करेगा, मतलब -2 x की जगह 1 माइनस h प्लस 3, f1 की वैल्यू क्या है, 1 पे वैल्यू क्या है, 1 है, अपॉन माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h प्लस 2 अपॉन माइनस h, ठीक है, तो ये आया -2। अब RHD चेक करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन सॉरी x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया हमने, फिर से कर देते हैं। लिमिट क्या होगा RHD के लिए, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब h टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1।
अब 1+h के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा? एक से बड़ा के लिए 1, एक से ज्यादा या एक के लिए फंक्शन यही तो रहेगा 1, और f1 की वैल्यू 1/h, मतलब 0/h, दैट मीन्स 0। अब यहाँ पे हमने देखा LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, तो हमें पता चल गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। Does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points? तो ये जो फंक्शन है, ये जो है वो 2 पॉइंट पे 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगी बट कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके का कोई एग्जांपल अगर आप लेते हो, जैसे x-1 x-2 लिया, अगर आप x-2 x-3 ले लो, x-5 x-6 ले लो, मतलब यहाँ पे अगर n होगा तो यहाँ पे n+1 होगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे फंक्शंस 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे और बाकी सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस सभी पॉइंट्स पे होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें दिया y इक्वल्स टू ये दिया है और हमें प्रूव वो करना है, ये डिटरमिनेंट में दिया है। तो जब भी किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे होता है? y का डिफरेंशिएशन तो dy/dx हो जाएगा। इसमें एक रो का डिफरेंशिएशन एक बार में होता है, जैसे अभी इस डिफरेंशिएशन का इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f'(x), g'(x), h'(x), बाकी तीनों वैसे ही रहेंगे, बाकी दोनों रो जो हैं वो वैसे ही रहेंगे। इज दैट क्लियर? अब प्लस, अब ऊपर वाली रो वैसी रहेगी और इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ l, d/dx ऑफ m, d/dx ऑफ n, और नीचे वाली रो वैसी रहेगी। प्लस अब ऊपर वाली रो वैसी, बीच वाली रो वैसी, नीचे वाली रो का डिफरेंशिएशन होगा a, डिफरेंशिएशन ऑफ b, डिफरेंशिएशन ऑफ c। ठीक है? अब जरा देखिए आप, यहाँ पे तो ये f'(x), g'(x), h'(x), l, m, n, a, b, c। यहाँ पे देखना आप जरा, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो f(x), g(x), h'(x), 0 0 0, a, b, c। तीसरा में देखिए f(x), g(x), h'(x), l, m, n, 0 0 0। अब एक डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी है, क्या होती है कि अगर किसी भी एक रो या एक कॉलम की वैल्यू 0 हो तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? f'(x), g'(x), h'(x), l, m, n और a, b, c। इज दैट क्लियर? यही प्रूव करना था, वही प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन नंबर 23 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस का, उसको देखते हैं। y इक्वल्स टू e⁴ cos इनवर्स x दिया है और हमें ये प्रूव करना है। ठीक है? तो अब इसको देखिए, इसका हमने सबसे पहले क्या किया? डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। e⁴x का e⁴x रहता है और a cos इनवर्स x का दोबारा क्या होगा? a, और cos इनवर्स x का -1/√1 माइनस x²। ठीक है? अब ये इधर जाएगा तो √1 माइनस x² dy/dx इज इक्वल्स टू -a और e⁴a cos इनवर्स x। e⁴a cos इनवर्स x को हम y लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर से देखिए आप एक बार, क्या किया हमने? dy इसका डिफरेंशिएशन किया, e⁴x का e⁴x डिफरेंशिएशन रहता है। अब a cos इनवर्स x का दोबारा होगा, a cos इनवर्स x का होगा -1/√1 माइनस x²। अब यहाँ पे -a और ये √1 माइनस x² इधर आ गया और इसको हमने फिर से लिख दिया y, तो ये y का वैल्यू है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमें रूट हटाना है, रूट रहेगा तो दिक्कत रहेगी,
ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड टेंशन दूर करो, सबसे पहले रूट हटाओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dy ओवर dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, dy ओवर dx का क्या होगा 2 dy ओवर dx, ठीक है, और पावर आगे पावर में से एक माइनस और dy ओवर dx का दोबारा होगा डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वैसा ही y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का दोबारा होगा dy ओवर dx। इसको समझ लो जरा फिर से। फर्स्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक माइनस, अब dy ओवर dx का दोबारा भी तो होगा, dy ओवर dx का दोबारा क्या होता है डी स्क्वायर वाई ओवर dx स्क्वायर, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होगा 2y, वाई स्क्वायर क्या होगा 2y और y का दोबारा होगा dy ओवर dx। अब dy ओवर dx सब में से कॉमन ले लो, 2 dy ओवर dx कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए स्क्वायर 2y डी वाई ओवर डी एक्स, 2 डी वाई ओवर डी एक्स 2 डी वाई ओवर डी एक्स कैंसिल, तो प्रूव करके क्या आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, मिसलेनियस भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका 6 कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।